नमस्कार साथियों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ब्लड, रक्त। तो ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड अपन आज तक एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, ब्लड रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक क्यों बोला, या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? तरल क्योंकि ये फ्लो हो सकता है, बह सकता है पानी की तरह, इसलिए इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला? क्योंकि इसमें खूब सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, लाइक दैट WBC, RBC। तो खूब सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव यानी कई तरह के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, कई तरह के ऑर्गन्स को जोड़ता है। बॉडी में हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिएंट पहुंचाता है ब्लड, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला। तो ब्लड की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक। लिक्विड मीन्स जो फ्लो हो सकता है, और कनेक्टिव यानी कनेक्शन करता है, कनेक्शन बिटवीन बॉडी ऑर्गन्स, हर एक बॉडी ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला। तो टिश्यू क्यों बोला? इसमें खूब सारी WBC प्रेजेंट होती है, इसमें RBC प्रेजेंट होती है, इसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, तो कई तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको प्लेटलेट्स, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तो बात थी डेफिनेशन की कि भाई इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की, यानी कैरेक्टर क्या है, ब्लड की खास बातें क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ कैरेक्टर्स ऑफ ब्लड, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड कह दो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड की खास बातें। पहली बात, ओपेक फ्लूइड। तो ब्लड क्या है? एक ओपेक फ्लूइड। ओपेक का मतलब हो गया उसकी ट्रांसपेरेंसी लॉस्ट हो चुकी है, यानी पारदर्शिता खत्म होती है, पारदर्शिता न के बराबर, ये कंडीशन कहलाती है ओपेक फ्लूइड। तो अपारदर्शी फ्लूइड है, अपारदर्शी द्रव्य है। अपारदर्शिता किस कारण से है वो देखते हैं। तो ब्लड लूज इट्स ट्रांसपेरेंसी। तो ब्लड के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो लूज हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैनी सेल्स, कई तरह की सेल्स, लाइक दैट RBC, WBC, प्लेटलेट्स के अलावा प्रोटीन्स, एंजाइम्स। तो दुनिया भर के प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कई इस तरह की सेल्स ये प्रेजेंट होती है ब्लड में, इस कारण उसकी ओपेसिटी लॉस हो जाती है, या ट्रांसपेरेंसी जो है ख़त्म हो जाती है। किस वजह से? कई तरह की सेल्स और प्रोटीन एंजाइम्स की वजह से। ये तो पहला कैरेक्टर हुआ, या पहली प्रॉपर्टी हुई। तो ओपेक फ्लूइड है। ओपेक फ्लूइड क्यों है? उसका रीज़न है कई तरह की सेल्स और प्रोटीन। दूसरा कैरेक्टर वॉल्यूम यानी आयतन। ब्लड का आयतन एक नॉर्मल बॉडी में बात करें तो एवरेज मेल में बात करें, इन मेल के अंदर अप्रोक्स 5 to 6 लीटर के आसपास। तो एक सामान्य मनुष्य में, यानी मेल के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है 5 से 6 लीटर। फीमेल में बात करें तो
4.5 to 5.5 लीटर, लगभग आधा लीटर का फ़र्क होता है। इसके पीछे रीज़न है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो होम्योस्टेसिस यानी आरबीसी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। तो इन मेल वॉल्यूम मोर ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण मेल के अंदर वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है। ये दो बातें हुई। अभी तो तीसरे कैरेक्टर के बारे में बात करें तो दैट इज़ डेंसिटी। थर्ड कैरेक्टर ब्लड का डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर के कंपेयर में ब्लड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी यानी घनत्व। तो डेंसिटी मोर देन वाटर। वाटर के कंपेयर में डेंसिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स और प्रोटीन के कारण डेंसिटी ज़्यादा होती है। फोर्थ कैरेक्टर डेंसिटी के बाद विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी रिटार्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। कोई द्रव्य बह रहा है, वो किस गति से बह रहा है। अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी लिक्विड की तो बहने में थोड़ा टाइम लेगा। जैसे तेल है, तेल के बारे में बात करें और एक पानी को फर्श पे गिराओ, एक तेल को फर्श पे गिराओ, फ्लो ज़्यादा किसका होगा? पानी का, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी कम है और तेल की विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो रिटार्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। रिटार्ड यानी रोकना। रिटार्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, इसी को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी मोर देन वाटर। रीज़न वही है, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स प्रेजेंट है इसीलिए। उसके बाद अगला कैरेक्टर पढ़ते हैं। लास्ट कैरेक्टर ब्लड का। यूँ तो खूब सारे कैरेक्टर हैं, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पांचवा कैरेक्टर दैट इज़ अ प्लाज्मा। तो ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड में 45% तो ब्लड सेल्स होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट। 45% कॉर्पस्कल्स वाला पार्ट होता है। 55% वाला पार्ट पीछे बचा हुआ क्या कहलाता है? दैट इज़ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ब्लड मेनली कॉर्पस्कल्स प्लस प्लाज्मा से मिल के बना होता है। तो कॉर्पस्कल्स में आपकी RBC, WBC ये वगैरह आ गई कॉर्पस्कल्स, और पीछे बचा हुआ भाग क्या हो गया? प्लाज्मा। तो कॉर्पस्कल्स लगभग 45% और 55% कौन सा पार्ट? दैट इज़ प्लाज्मा। तो ब्लड 45% तो उसमें सेल्स प्रेजेंट होती है, जबकि 55% प्लाज्मा वाला पार्ट होता है। तो अब बात करते हैं आगे सीरम के बारे में। सीरम क्या होता है? तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है। ब्लड सेल्स के अलावा ब्लड का पीछे बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ब्लड में से पूरी की पूरी सेल्स हटा दो तो पीछे बचा हुआ भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगला कैरेक्टर सीरम। तो प्लाज्मा के बारे में बात करें तो ब्लड सेल्स रिमूवल पार्ट। ये हुई प्लाज्मा की डेफिनेशन।
तो प्लाज्मा क्या है? ब्लड सेल्स रिमूवल पार्ट जो पीछे बचा हुआ दैट इज़ प्लाज्मा। अगला कैरेक्टर दैट इज़ सीरम। सीरम, आप ब्लड को खुली हवा में रख दो, खुली एयर में रख दो तो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो क्लॉट किस कारण हो रहा है? क्लॉट होने के पीछे है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो रक्त का थक्का जमना या ब्लड का क्लॉट होना क्या कहलाता है? दैट इज़ अ ब्लड क्लॉटिंग। तो सीरम, सीरम है क्या? सीरम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लस ब्लड सेल्स, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लड सेल्स इनको रिमूव करने के बाद, रिमूवल करने के बाद जो पीछे ब्लड का भाग बचता है वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। तो ब्लड में से आप ब्लड सेल और साथ में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दोनों क्या कर दो? रिमूव कर दो। ये रिमूवल पार्ट ही क्या कहलाता है? सीरम। तो सीरम है क्या? सीरम ट्रांसपेरेंट पार्ट है ब्लड का जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लड सेल एब्सेंट होती है। तो सीरम ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का ही ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लड सेल रिमूव के बाद पीछे बचा हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं? सीरम। और प्लाज्मा में आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट थे, सिर्फ ब्लड सेल हटाए थे, जबकि सीरम में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लड सेल दोनों रिमूव करें तो पीछे बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? सीरम। तो सीरम के बारे में डिटेल से अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये कैरेक्टर थे या प्रॉपर्टीज़ थी किसकी?